तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुकोंग जो होता है वुजिन के साथ वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है और वहां पर उसे खुद भी काफी सारी नई बातें पता चलती हैं। और साथ ही जब वो वुजिन के साथ वापस आता है तो वुजिन से पूछता है बताओ उन गार्ड्स के बारे में तुम्हें क्या पता चला। तो हमारा वुजिन उसे बताता है कि मुझे इतना पता चला है कि वो 5 लोग जो कि हांगबू क्लैन के साथ गार्ड्स बनकर आए वो पांचों के पांचों लोग हांगबू क्लैन से नहीं है, बल्कि वो लोग 5 लेसर सेक्टर से हैं। हालांकि 5 लेसर सेक्टर्स जो है वो डार्क वेज से नहीं है, यानी कि वो डिमोनिक सेक्टर नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ पर राइटियस सेक्टर्स हैं और इसके बावजूद वो लोग यहाँ पर हांगबू क्लैन के साथ मिले हुए हैं। वुजिन कहता है कि मुझे उन लोगों के साथ ड्रिंक करते वक्त ये सारी बातें पता चली और लोगों ने खुद यहाँ पर मुझे सारी बातें कंफर्म की हैं। तो वहां वुकोंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि हांगबू क्लैन को इस बारे में पता होगा कि जिन गार्ड्स को अपने साथ लेकर आए वो 5 लेसर सेक्टर्स हैं। चलो ये अच्छी बात है कि वो लोग डिमोनिक फैक्शन के साथ नहीं है, लेकिन वो लोग 5 लेसर सेक्टर्स के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आखिर उन सबके ये करने का मकसद क्या है कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नामगुंग क्लैन को नीचा दिखाने के लिए आए हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि उनका मकसद यहाँ पर नामगुंग क्लैन को नीचा दिखाना है। और इसी के साथ ही अगले दिन की शुरुआत होती है और अगले दिन यहाँ पर दिखाते हैं टैंक फैमिली के लोग भी पहुंच जाते हैं। तो टैंक फैमिली के लोग जो कि पहले यहाँ पर नहीं आए थे फाइनली अब यहाँ पर वो भी आ चुके हैं और पांचों बड़ी फैमिलीज कंप्लीट हो चुकी हैं। और शाम के वक्त का सीन दिखाते हैं जब यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होगा। तो कंपटीशन तो क्या यहाँ पर बस एक किस्म की गैदरिंग होने वाली जहाँ पर सभी को अच्छा अच्छा खाना दिया जाता है और सभी को वहां पर बैठने के लिए जगह दी जाती है। सभी फैमिलीज के मास्टर्स, यंग मास्टर्स और एल्डर्स आपस में बैठकर वहां पर गप्पे लगाते हैं और इसी के साथ ही हमारे सभी पांचों बच्चे जो होते हैं वो बैठे होते हैं और वहां पर देख रहे होते हैं कि कब यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होगा या फिर जैसे भी यहाँ पर इसको फेस्टिवल की तरह ही मनाया जाएगा। तो नामकुंग पैट्रियार्च जो होते हैं सामने बैठे होते हैं और इसी के साथ नामकुंग पैट्रियार्च उनके सामने इस बात को रखते हैं और कहता है कि हम लोग फाइनली यहाँ पर इसको स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनली यहाँ पर हमारी जो नामकुंग फैमिली की 5 ग्रेट ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन है वो स्टार्ट होगी। जब वो यहाँ पर इस फेस्टिवल को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती है। तो 7 लड़कियाँ जो कि डांसर्स होती हैं वहाँ पर आती हैं, स्टेज के ऊपर आकर डांस करना शुरू करती हैं और सारी की सारी लड़कियाँ जो होती हैं वो एन्चेंट्रेस होती है। जैसे ही वहाँ पर वो डांस करना स्टार्ट करती है सभी लड़कियों की लार टपकना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वुजिन भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है मास्टर ये लड़कियां तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इन्हें देखकर तो लगता है जैसे कि सीधा ऊपर हीवन से आई हों। जबकि हमारा वुकोंग सोच रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये लड़कियां कुछ ज़्यादा ही अजीब हैं। इन लड़कियों को देखकर लगता है कि ये लोग यहाँ पर एन्चेंट्रेस वाली किसी स्पेशल टेक्निक को यूज़ कर रही हैं, सिडक्शन आर्ट्स को यूज़ कर रही हैं। इसी के साथ ही नामकुंग पैट्रियार्च जो होते हैं वॉइस ट्रांसमिशन के साथ हमारे वुकोंग से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें भी यहाँ पर वैसे ही लग रहा है ना जैसा मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़कियां यहाँ पर किसी किस्म के सिडक्शन आर्ट को यूज़ कर रही हैं। तुम्हारा वुकोंग उसकी तरफ देखता है और साथ ही वो उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने भी इस बात को समझ लिया है, ये लड़कियां वाकई में यहाँ पर इस आर्ट को यूज़ कर रही हैं ताकि वो सभी को सेड्यूस कर सके। और मुझे लगता है कि हांगबू क्लैन के लोग अपना मकसद निकालने के लिए लड़कियों को जानबूझकर यहाँ पर लेकर आए हैं। इन लड़कियों का डांस ही ऐसा और ऊपर से लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ऊपर से यहाँ पर स्पेशल किस्म की फ्रेग्रेंस को लगा कर आएंगे और ऐसी फ्रेग्रेंस जो कि किसी को भी मोहित कर सकती है। तो वहाँ वुकोंग कहता है कि हाँ यहाँ पर कम से कम मेरी तरह तुम्हारी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा शार्प है जो तुम ये सब कुछ देख पा रहे हो। मुझे लगता है कि नामकुंग पैट्रियार्च ने भी इस बात को समझ लिया है। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहते हैं मैं तो बस यहाँ पर अपना एक अंदाजा रख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़कियाँ जो है ये बाद में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और इनका कोई अलग मोटिव हो सकता है। हांगबू क्लैन के लोग इन्हें अपने साथ लेकर आए हैं तो ये मोटिव उन्हीं का हो सकता है। तो माँ वुकोंग कहता है कि हाँ ऐसी बात है, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पर इनके डांस को एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ ही वहाँ पर डांस अभी भी कंटिन्यू होता है और हमारा वुकोंग कहता है देखो तो जरा इन सभी लड़कियों ने यहाँ पर जो पाउडर और यहाँ पर जो स्मेल लगा रखी है वो कितनी ज़्यादा तेज है। तो इसी के साथ ही हांगबू एल्डर जो होता है ऊपर आता है और उन लोगों से कहता है कि मैं अपने हांगबू पैट्रियार्च की तरफ से यहाँ पर तुम सभी लोगों को ग्रीट करता हूँ और साथ ही तुम लोगों को ये डांस कैसा लगा। हम लोग स्पेशली इन 7 लड़कियों को अपने लिए लेकर आए हैं, ये हमारी होली मेडन्स है जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर इस डांस को, इस कंपटीशन को बहुत ज़्यादा खास बनाने के लिए लाई गई हैं। सभी लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत डांस था, हमें यहाँ पर डांस देखकर बहुत ज़्यादा मजा आया, हम लोग एक बार और देखना चाहते हैं। तो हमारा वुकोंग जो होता है वुजिन की तरफ देख रहा था कि बाकी के सभी की तरह की वुजिन भी वहाँ पर लार टपका रहा था। तो हमारा वुकोंग कहता है देखो तो जरा यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर इसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ पानी में ही चलता है और यहाँ से इस लड़कियों को देखकर किस तरह से इसकी लार टपक रही है। तो मास्टर हांगबू लोगों से कहता है कि अब जब कि आप लोगों ने यहाँ पर डांस देखा है तो क्यों ना मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर अपने सोल्जर्स की स्पिरिट दिखाऊं, यानी कि अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि हांगबू क्लैन के लोग किस तरह से अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन दिखाने और ये स्पेशली मैंने यहाँ पर इस कंपटीशन के लिए उनको तैयार किया है ताकि वो अपनी तलवारबाजी का लास्ट डांस दिखा सकें, यानी कि वो तलवार डांस है, यानी कि स्वर्ड डांस दिखाने वाले हैं। तो इसी के साथ सभी लोग हैरान होते हैं। तो मैं वुकोंग सोच रहा था कि ये कमीना यहाँ पर पब्लिकली अपनी मार्शल प्रोवेस क्यों दिखाना चाहता है। मुझे लगता है कि ये नामकुंग फैमिली को नीचे दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इसी वजह से नामकुंग पैट्रियार्च के सामने ये अपने डिसाइपल्स को उनका स्वर्ड डांस दिखाना चाहता है, उनकी तलवारबाजी की टेक्निक्स दिखाना चाहता है। तो इसी के साथ ही वो लड़कियां अब यहाँ पर जीथर बजाना स्टार्ट करती है और उनके डिसाइपल्स जो होते हैं जो सारे के सारे यंग होते हैं, यंग डिसाइपल्स वहाँ पर स्टेज के ऊपर आते हैं, अपनी तलवारें उठाते हैं और वहाँ पर तलवारों के साथ डांस
डांस करना स्टार्ट करते हैं और उनकी तलवारों के अंदर से बहुत ही स्पेशल ऑरा निकल रहा होता है। और ये देखने के बाद वहां पर नामगोंग फैमिली के अलावा बाकी के सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन नामगोंग फैमिली के लोगों के होश उड़े होते हैं, क्योंकि नामगोंग फैमिली के लोग जो होते हैं वो एक अलग ही टेंशन में होते हैं। तो वहां वुकोंग जो होता है वहां पर वुजिन से कहता है क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है। इंसान तो वाकई में बहुत ज्यादा घटिया निकले, यानी कि इंसान हर वो काम करने को तैयार हो जाता है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। तो वुजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वुकोंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे, इन बच्चों की जो टेक्निक है और जो स्वर्ड डांस है वो तो बिल्कुल ही आम सा है, यानी कि कोई खास नहीं हो, ना इनकी टेक्निक कोई ज्यादा खास है, लेकिन इसके बावजूद क्या तुम यहाँ पर सभी की एज को देख रहे हो, ये सारे के सारे यंग है, तकरीबन अपने 20s में है, यानी कि सारे 20 से 25 साल की उम्र के बीच में है। और ऊपर दूसरी तरफ नामगोंग फैमिली की तरफ देखो, उनमें बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो कि 20 से 20s में हो, वो सारे के सारे यहाँ पर बुढ़े खूसट है। इसका मतलब यह है लास्ट टाइम जब यहाँ पर नामगोंग फैमिली की जंग हुई थी, उस जंग में नामगोंग फैमिली के यंगस्टर्स मारे गए थे और अब उनके पास सिर्फ बुढ़े एल्डर्स बचे हैं। और ये हांगबू क्लैन का एल्डर जो है वो जानबूझकर उनके सामने अपने यंगस्टर्स का स्वर्ड डांस दिखा रहा है ताकि नामगोंग फैमिली के लोगों को ये बताया जा सके कि तुम्हारे पास तो सिर्फ बुढ़े एल्डर्स हैं, जबकि हमारे पास यंग जनरेशन है जो आगे जाकर हांगबू क्लैन का फ्यूचर बनेगी। इसी वजह से वो उनको ये साबित करना चाहता है कि अगर वो यहाँ पर 5 ग्रेड क्लैंस के हेड बनते हैं तो फिर यहाँ पर वो अच्छे से 5 ग्रेड क्लैंस को चला पाएंगे, क्योंकि उनके पास यंगर जनरेशन है। और ये जिनबे के सामने यानी कि नामगोंग फैमिली के पैट्रियार्च के मुंह पर उसका मजाक उड़ाने के बराबर है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 33 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हांगबू क्लैन के सब करने से क्या कोई रिएक्शन आने वाला है या नहीं।